जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को आज बात करना है और ये एग्ज़ाम के लिए आप देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। देखिए टेस्ट जो है आपको कितना टेस्ट लगाना चाहिए, इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि जितने भी टेस्ट आप लगाइए कम से कम 2 से 3 बार आपको उस टेस्ट पर काम करना है, रिवीजन करना है। एक हेल्दी अगर हम लोग बात करें कि कितना टेस्ट लगाना चाहिए तो 10 से 20 तक अगर आप टेस्ट लगा लेते हैं फुल लेंथ मिला के, अपने हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए। कई लोगों के सेक्शनल टेस्ट नहीं देना है, उनको लगता है कि तैयारी ठीक है, तो आप 10 से 12 फुल लेंथ दे लीजिए तो भी ठीक है। लेकिन इतने टेस्ट लगाइए जितना कि 2 से 3 बार आप उनका रिवीजन कर सकें। सिर्फ एक बार भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं अन्याय करेंगे अपनी मेहनत के साथ में। तो 10 से 20 टेस्ट भी अगर आप मैक्सिमम 20 ले लीजिए, 15 से 20 एक अच्छा खासा नंबर होता है टेस्ट को पढ़ के रिवीजन करने का। देखिए टेस्ट में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपको मार्क्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, चाहे वो कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो एक अच्छे पेपर को बनाया जाता है आपके सामने, ताकि अचानक से आपके सामने कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपने कभी देखे ना हुए हों या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना की हो, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो ये भी मकसद होता है टेस्ट में थोड़े अलग हट के क्वेश्चंस को बनाने का। तो मार्क्स से बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब पेपर बनाने वाले लोग होते हैं वो दुनिया के सारे टेस्ट को पढ़ के उनमें से क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। उनके पास सबसे अच्छा रिसोर्स होता है उनका खुद का प्रीवियस ईयर। वो इसको देखते हैं, इसमें नया चीज़ ढूंढते हैं, सिलेबस को देखते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, डोमेन एक्सपर्टीज़ होते हैं, कोई हिस्ट्री के हैं, कोई पॉलिटी के हैं, कोई करंट के हैं, कोई ज्योग्राफी के हैं। इन दोनों को मिला के सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पीसीएस का दे रहे हैं पेपर तो सिर्फ पीसीएस का ही पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। वो पेपर बनाने वाले लोग आरओ, पीसीएस, एसीएफ और जुडिशरी किसी के भी पेपर को उठा के देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ 5-6 साल के जो पिछले यूपीएससी के पेपर हैं उनमें से भी अगर कुछ फैक्ट्स को लिया जा सकता है तो उस पर भी वो ध्यान देते हैं। तो इसीलिए पहली बात तो आपको मार्क्स से परेशान नहीं होना है। दूसरा चीज़, आपको अप्रोच ये देखना है कि आप अगर मान लीजिए कि जैसे अभी आरओ है तो आरओ में आपका 200 क्वेश्चन होगा हिंदी और जीएस मिला के। अब आप टेस्ट में ये देखिए कि पहले आप 2-3 टेस्ट दीजिए हिंदी की शुरुआत के साथ, और फिर देखिए कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो पा रहा है या कहाँ रुक रहे हैं। दूसरा ये देखिए कि अगर आप जीएस के साथ शुरू करते हैं तो हिंदी में कहाँ तक जाके रुकते हैं। तो इस तरीके से एक आपको आइडिया ये लग जाएगा 5-6 टेस्ट देने के बाद कि आपको तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से पता चल जाएंगी। तीसरी चीज़, एक्यूरेसी। आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो लगभग 15 टेस्ट देने के बाद आपको एक एवरेज मिलने लगेगा कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कितना % आप सही कर पा रहे हैं, अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कितना सही कर पा रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए टेस्ट को देते समय। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मान लीजिए इससे आरओ है 200 क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट किया हिंदी और जीएस को मिला के 170, तो 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं, 180 क्वेश्चन करने के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं, 160 करने के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपको टेस्ट में ही कर लेना है, इसको आपको आगे नहीं खींचना है, एग्ज़ाम के लिए नहीं ले जाना है, वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। वहाँ आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर पेपर बहुत टफ है, मैंने टेस्ट पेपर टफ दिया हुआ है, तो मुझे कहाँ ले जाके अपने आप को रोकना है, मेरी एक्यूरेसी लगभग कितनी है, ये एक आइडिया मिल जाता है आपको इन चीज़ों से। चौथा, टेस्ट को देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, या फिर आप ये बोलिए कि आप टेस्ट दे क्यों रहे हैं, तो आपका रिवीजन हो जाए सिलेबस का। एक टाइम पीरियड बना लीजिए कि 3 दिन के बाद मुझे हिस्ट्री का ये टेस्ट देना है, सेक्शनल पूरा का पूरा। तो 3 दिन के अंदर कोशिश करिए कि पूरा हिस्ट्री का आप रिवीजन कर पाएँ और फिर टेस्ट दे दीजिए। इस तरीके से अगर आप देते हैं टेस्ट को तब आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और सही मायने में आप टेस्ट दे रहे होंगे। रैंडम टेस्ट मत दीजिए, कुछ भी उठा के कहीं से भी कभी भी दे रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, उससे बहुत फ़ायदा नहीं होगा। अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए, इतने दिन में आपको ये पढ़ के टेस्ट देना है। भले ही तैयारी 70% हो फिर भी टेस्ट दीजिए, वो डेट मत मिस होने दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या मतलब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे
तो भी आप ये मान के चलिए कि 100% सिलेबस आप कभी कवर ही नहीं कर सकते हैं। वो इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आपने 100% चीज़ें पढ़ भी ली हैं तो दिमाग आपका रोबोट का नहीं है, ह्यूमन ब्रेन है, तो कुछ चीज़ें भूलेंगे, कुछ चीज़ें याद रहेंगी। तो इसीलिए ज़रूरी है मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको छोड़ना नहीं है और बार बार आपको रिवीजन करना है। अब बनाएंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने दिया पॉलिटी का कोई टेस्ट 100 क्वेश्चन का, सेक्शनल टेस्ट था 100 क्वेश्चन का। अब आप 2 से 3 बार जब इसको पढ़ लेंगे, अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं, आर्टिकल या अनुच्छेद हैं या पॉइंट है किसी चैप्टर का जो आप मिस कर जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उसको नहीं पढ़ते तो उन पॉइंट्स को जो आप मिस कर गए होते हैं, अगर आप एक ही 2 बार पढ़ के जाते तो आप उनको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। एक कॉपी बना लीजिए लगभग 100, 120, 130 पन्ने की, वो सिर्फ टेस्ट की कॉपी होनी चाहिए। करिए कि ये पॉलिटी के 15 पन्ने, 20 पन्ने छोड़ दीजिए, 20-25 पन्ने एकदम कॉन्क्रीट पेजेस, वो ऐसे पेजेस होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जो बिल्कुल लास्ट टाइम तक आपको सिर्फ वही पढ़ के जाना है, बाकी चीज़ें हटा देंगे अपने आँख के सामने से, नहीं तो आप प्रेशर में आएंगे। मोटी मोटी किताबें रहेंगी, नोट्स होंगे, तो आप प्रेशर में आएंगे, सिंपल सी बात है। वो कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट है, ये अनुच्छेद है, ये मुझे देखना है, नहीं तो मेरा मिस हो जाता, मेरे मार्क्स कट जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो ये आप पॉलिटी के लिए कर लीजिए। उसी तरीके से 20-25 30 पन्ना साइंस के लिए छोड़ दिए, उसके बाद 25-30 पन्ना, 30-35 पन्ना हिस्ट्री के लिए छोड़ दिए। सिर्फ 30-35 पन्ना क्यों छोड़ना है? क्योंकि बिल्कुल जो वो पॉइंट है, जो बिल्कुल एक पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट वाली है, सिर्फ वही नोट करना है, नोट्स नहीं बनाना है उसमें बहुत ज़्यादा विधिवत। उनमें वही चीज़ लिखना है जो आपको लगता है कि या तो मेरा मिस हो जाता, या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे एग्ज़ाम के पहले इसको देख के जाना ही है और मैंने टेस्ट में इसमें गलती की है। उन चीज़ों को वहाँ पर आपको नोट करना है। लास्ट में देखिएगा ये 125-150 पन्ने का जो नोट्स होगा, अभी से जिसको आप बार बार पढ़ते हुए चलेंगे, इनमें से ही मैक्सिमम चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही होने वाला है। तो ये कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बातें थी, इनको आप इस तरीके से देखिएगा। और फिर भी कुछ चीज़ पूछना है, आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।